हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल जीके स्कॉलर। सो फ्रेंड, जीके स्कॉलर चैनल पर दोस्तों आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानती हैं कि हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए बैक टू बैक वीडियो, जो कि बेस्ड होने वाली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये जो वीडियो है आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। इसमें जो वन वर्ड मैं करा रहा हूँ आपको दोस्तों, इसमें ज़्यादा वन वर्ड हैं जो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं CGL के लिए। ठीक है, CGL, CPO, CDS के लिए और दोस्तों NDA के लिए भी, और अन्य जिसमें दोस्तों SSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, आपके जितने भी SSC दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसमें जितने भी इंग्लिश का जो सेक्शन आता है दोस्तों, उसमें वो वन वर्ड आते हैं दोस्तों, वही दोस्तों वन वर्ड मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों। ये जो वन वर्ड में दोस्तों हैं आपके सामने, ये वन वर्ड वो है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन होता है दोस्तों, वही वन वर्ड मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। कोई फालतू का फेक वन वर्ड कोई मैं लेकर के नहीं आता, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो और हमारा भी टाइम वेस्ट हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा दोस्तों। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पिछली वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड होने वाले हैं कि जो मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। इससे बाहर आपको कोई वन वर्ड नहीं देखने को मिल सकता दोस्तों। मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपको इससे बाहर कोई वन वर्ड देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, वो भी, और मैं दोस्तों ऐसे वन वर्ड है ये कि आपको विद पिक्चर्स हैं दोस्तों ये। ठीक है, विद पिक्चर्स में दोस्तों आपके लिए वन वर्ड लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करते रहना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहना दोस्तों। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं बिना देरी की वीडियो को और देख लेते हैं वन वर्ड क्या होने वाले हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला वन वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पहला वन वर्ड है अ पर्सन हु राइट्स प्लेस फॉर द थिएटर, टेलीविज़न और रेडियो दोस्तों। यानी ऐसा व्यक्ति जो लिखता रहता है थिएटर के बारे में, टेलीविज़न के बारे में और रेडियो के बारे में दोस्तों। उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे दोस्तों? ठीक है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे दोस्तों? आपके सामने ही कहता है। ठीक है दोस्तों, किसको हम क्या कहने वाले हैं दोस्तों? जल्दी दोस्तों, कहते हैं इसको प्लेराइट। क्या कहते हैं इसको? प्लेराइट। आपके सामने दिख रहा होगा प्लेराइट तो लिखा हुआ है, बट इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। प्लेराइट को इंग्लिश हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? ये आपको अगर हिंदी में मीनिंग पता चल जाएगा तो आपको ये वर्ड आसानी से विद पिक्चर समझ आएगा। पिक्चर देख करके आपको समझ में आ जाएगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वेरी गुड दोस्तों। आप बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है नाटककार। ठीक है, क्या है? नाटककार। ठीक है, तो जो नाटककार होता है वो इससे रिलेट करता है किससे? प्लेराइट से दोस्तों। आपके सामने ये पिक्चर दिख रही होगी दोस्तों। जो राइटर होता है वो अपनी लैंग्वेज में, जो भी उसकी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में वो लिखता है वर्ड को। ठीक है, किसी भी चीज़ की स्टोरी को लिखता है, उसको दोस्तों हम कहते हैं प्लेराइट, यानी नाटककार, जो नाटक को लिखता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वर्ड आपको समझ में आ गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नंबर सेकंड की ओर। नंबर सेकंड कहता है दोस्तों अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेचर ऑफ म्यूज़िक दोस्तों। ठीक है, अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, दैट मीन्स मैग्नम ओपस। क्या है? मैग्नम ओपस। इसका मीनिंग दोस्तों इससे रिलेट करता है किससे? मैग्नम ओपस से इसको हम रिलेट कर लेंगे। अब दोस्तों इसका मैग्नम ओपस का हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैग्नम ओपस का हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों? बहुत बड़े दोस्तों, क्या होता है? महान कृति। ठीक है, को हम रिलेट कर लेते हैं महान कृति से। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा महान कृति, इसको हम रिलेट कर लेते हैं। बात करते हैं पिक्चर की दोस्तों इसकी। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी भी ग्राउंड में, ठीक है, XYZ कोई भी ग्राउंड है, कोई पर्टिकुलर ग्राउंड है, उसमें दोस्तों जो भी आप नाटक कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप ग्रेट वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं। ठीक है, या अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर हार्ड वर्क, उसको दोस्तों हम रिलेट करते हैं मैग्नम ओपस से। दैट मीन्स महान कृति, महान कार्य करना दोस्तों। एक ऐसे प्लेस पर जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उस प्लेस पर जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो ज़्यादा बहुत खतरनाक है, उससे आप जो भी कुछ भी करते हैं मैग्नम ओपस, उसको हम रिलेट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नंबर थर्ड की ओर दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों, ये आपके सामने दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद भी होगा। अ लेयर ऑफ रॉक और सोइल दैट कैन एब्जर्व। ठीक है, दैट कैन एब्जर्व एंड होल्ड वाटर। ठीक है दोस्तों, सिंपल वर्ड है ये। क्या है?
एक्वीफर। क्या है ये? एक्वीफर। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है एक्वीफर का? जल्दी बताइए दोस्तों का हिंदी मीनिंग। एक्वीफर का दोस्तों हिंदी मीनिंग क्या होता है? ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों। मतलब बात करते हैं पहले इस पिक्चर की, आपको इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसकी पिक्चर से आप सब शायद समझ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ की जल। ठीक है, ये जल दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह का। ठीक है, यहाँ को ये तो दोस्तों इसकी जो परतें बनी हुई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जो दोस्तों ये परतें बनी हुई होती हैं, इसको दोस्तों हम कहते हैं एक्वीफर, यानी जलीय, जो जल की जो परतें बनी हुई होती हैं दोस्तों, उसको रिलेट करते हैं हम एक्वीफर से। जलीय चट्टानी परत, इसको दोस्तों हम हिंदी में कह सकते हैं एक्वीफर को जलीय चट्टानी परत, यानी जल की जो परतें बनी हुई होती हैं दोस्तों मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के ऊपर भी यहाँ पर ये, उसको दोस्तों रिलेट करते हैं हम जलीय चट्टानी परत यानी एक्वीफर से। सिंपल वर्ड दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आपको आसानी से याद हो गया होगा पिक्चर देखने के साथ। ठीक है, पिक्चर देख के याद करेंगे दोस्तों, आप द बेस्ट याद करेंगे। ठीक है, पिक्चर देख के याद कीजिए कोई भी चीज़, आपको द बेस्ट याद होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर दोस्तों। नंबर 4 नंबर कहता है कि अ फीलिंग ऑफ चीरफुल फ्रेंडशिप। अ फीलिंग ऑफ चीरफुल फ्रेंडशिप, दैट्स मीन्स वन होमिया। ठीक है, वन होमी दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में, क्या कह सकते हैं दोस्तों हिंदी में? बताइए इसका आंसर हिंदी में क्या होने वाला है? वेरी गुड दोस्तों, क्या होता है? मिलनसारिता। क्या होता है? मिलनसारिता। इसको दोस्तों हम रिलेट करते हैं मिलनसारिता से। ठीक है, बात करें पिक्चर की दोस्तों, इसके दोस्तों ये रही इसके पिक्चर। ठीक है, यानी अ फ्रेंडशिप और चीरफुल, फ्रेंड्स आपस में होते हैं, बट उसको और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए दोस्तों, फ्रेंडशिप को और ज़्यादा चीरफुल बनाने के लिए, एक्साइटिंग बनाने के लिए दोस्तों कोई प्लान करना, डैट मीन्स वो मोइन। क्या? वन होमी। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलेट वन होमी से। ठीक है, वन होमी क्या होता है दोस्तों? वन होमी। वेरी गुड दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 5 की ओर। दोस्तों नंबर 5 कहता है कि एन ऑफिशियल ऑर्डर फॉर गुड्स और इक्विपमेंट्स। ठीक है, एन ऑफिशियल ऑर्डर फॉर गुड्स और इक्विपमेंट, दैट मीन्स इंडेंट। क्या होता है ये? इंडेंट। अब दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? आपको जल्दी गैस करके बताना है। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? इंडेंट, दैट मीन्स मांग पत्र। ठीक है, मांग पत्र, जो भी दोस्तों हमारी मांग होती हैं, उसके लिए जो एक पत्र लिखा जाता है, एक लेटर लिखा जाता है दोस्तों, उसको रिलेट करते हैं हम इंडेंट से। बात करते हैं इसकी पिक्चर की दोस्तों, ये देखिए, मतलब आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, कोई भी आप लेटर लिख रहे हैं किसी के लिए भी, जो आपकी उसमें मांगे होती हैं दोस्तों कि हम हमारे लिए ये होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की जो हमारे लिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की दोस्तों मांगे होती हैं, उसको दोस्तों हम कह सकते हैं इंडेंट। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? हम इंडेंट, उसको हम रिलेट करके चल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। दैट मीन्स क्वालिटीज़ इन समथिंग दैट क्रिएट अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक। दोस्तों क्या कहते हैं इसको? हम एटमॉस्फेरिक। जो क्वालिटी होती है इन समथिंग दैट क्रिएट, बनाने के लिए अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर बनाने के लिए जो क्वालिटी होती है उसको दोस्तों हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक। अब दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बात इसकी हिंदी मीनिंग पर आती है कि हिंदी मीनिंग पता चल जाएगा दोस्तों इसका, तो हम दोस्तों आसानी से इसको हम समझ सकेंगे। ठीक है, दोस्तों कहते हैं इसको एटमॉस्फेरिक को वायुमंडलीय। ठीक है, वायुमंडलीय। ठीक है दोस्तों, हिंदी जो भी हिंदी है इसकी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, तो इसको थोड़ा माइंड मत करना। ठीक है, चलो दोस्तों, आपको उम्मीद है आपको समझ में तो आ रहा होगा। एटमॉस्फेरिक दैट मीन्स वायुमंडलीय। ठीक है, अब बात करते हैं पिक्चर की दोस्तों इसके। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, आप इससे इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। दोस्तों नंबर 7 कहता है कि
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड लाइट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड लाइट, दैट मीन्स ऑप्टिक्स। दोस्तों हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। दोस्तों का हिंदी मीनिंग क्या होता है ऑप्टिक्स का? ये बात यहाँ पर आती है। ऑप्टिक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड दोस्तों, क्या होता है ऑप्टिक्स का? प्रकाश की। ठीक है दोस्तों, हम इसको रिलेट किससे करते हैं? प्रकाश की से। ऑप्टिक दोस्तों हम कह सकते हैं प्रकाश की। ठीक है, प्रकाशीय, प्रकाश की। दोस्तों साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ साइट एंड लाइट की, उसको दोस्तों हम कहते हैं ऑप्टिक, दैट मीन्स प्रकाशीय। ठीक है, पिक्चर की बात करते हैं दोस्तों उसकी। देखिए दोस्तों, जो साइंटिफिक स्टडी है दोस्तों, ये मान लीजिए कोई भी किरणें इधर उधर को जाती रहती हैं इधर। ठीक है, बहुत सारी की पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लाइट है। ठीक है दोस्तों, समझिए ध्यान से इधर को, जो कोई पर्टिकुलर लाइट है, एक रेड एक ब्लू। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी एक शीशे को रखते हैं, मिरर को, उस पर लाइट मारते हैं तो कुछ इस तरह से उसका रिफ्लेक्शन जाता हुआ आपको नज़र आता है। दोस्तों इसको दोस्तों हम रिलेट करते हैं किससे? ऑप्टिक्स से। ठीक है, अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई पढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। दोस्तों नंबर 8 कहता है कि टू मेक समबडी स्टार्ट ब्रीथिंग अगेन और बिकम कॉन्शियस अगेन आफ्टर दे हैव ऑलमोस्ट डाइड। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, कहता है कि टू मेक समबडी स्टार्ट ब्रीथिंग अगेन और बिकम कॉन्शियस अगेन आफ्टर दे हैव ऑलमोस्ट डाइड, दैट मीन्स रिससिएट। ठीक है, रिससिएट दोस्तों, हम क्या कहकर चल सकते हैं? रिससिएट, रिससिएट। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग दोस्तों क्या होता है? वेरी गुड दोस्तों, क्या होता है इसका? आप इसको समझ गए होंगे कि पुनर्जीवित करना। ठीक है, रिससिएट का दोस्तों मीनिंग होता है, उसको कहते हैं दोस्तों पुनर्जीवित करना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इससे समझ सकते हैं इसकी मीनिंग से दोस्तों। टू मेक समबडी, किसी को भी बना सकते हैं स्टार्ट, यानी किसी को भी स्टार्ट कर शुरू कर सकते हैं ब्रीथिंग, उसकी सांस के लिए। मतलब कोई भी डेड बॉडी है उसको जो ब्रीथिंग दोस्तों उसे सांस लेना। ठीक है, कोई भी डेड बॉडी में ब्रीथिंग करना, ब्रीथिंग अगेन दोबारा से समझ सकते हैं आप, सांस लेना, या बिकम कॉन्शियस अगेन। ठीक है, उसमें वापस से जान पड़ना। आफ्टर दे हैव ऑलमोस्ट डाइड, यानी पूरे मरने के बाद भी। मतलब कोई भी डेड बॉडी है, ऑलमोस्ट मर चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो उसमें दोबारा उसमें जो सांस आ जाती है। ठीक है, दोबारा से जीवित हो जाना। एक प्रकार से मरा हुआ व्यक्ति दोबारा से जीवित हो जाता है, तो उसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? दोस्तों उसको हम कहते हैं रिससिएट। क्या कहते हैं? रिससिएट, पुनर्जीवित करना। ठीक है, रिससिएट दैट मीन्स पुनर्जीवित करना। बात करते हैं पिक्चर किसकी दोस्तों, उसका हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी ऐसा एक डेड बॉडी को दोबारा से जन्म लेना। ठीक है, डेड बॉडी का दोबारा से जन्म लेना, उसको दोस्तों हम कह सकते हैं रिससिएट, दैट मीन्स पुनर्जीवित। बात करते हैं पिक्चर किसी दोस्तों, तो सही देखिए, ब्रीथिंग के प्रॉब्लम के लिए दोस्तों इनका भी यूज़ किया जाता है। ये जो मशीन होते हैं दोस्तों, का मुझे नाम तो नहीं पता, शायद आपको पता होगा। ठीक है, जो प्रेशर की मशीनें होती हैं दोस्तों, ये करंट वगैरह होता है इसमें, तो उसके ब्रीथिंग के लिए दोस्तों, ये ज़्यादातर ये ब्रीथिंग के लिए, हमें सांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं दोस्तों ये। ठीक है, कोई भी डेड बॉडी है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगर पुनर्जीवित हो जाता है तो उसको दोस्तों रिलेट करते हैं रिससिएट से, यानी पुनर्जीवित करना। ठीक है, आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा दोस्तों विद पिक्चर्स। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। नंबर 9 क्या था दोस्तों? टू बिकम वीकर और लेस इफेक्टिव। टू बिकम वीकर और लेस इफेक्टिव, दैट मीन्स फाल्टर। क्या होता है दोस्तों? फाल्टर। दोस्तों फाल्टर किससे दोस्तों मीनिंग रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फाल्टर किससे मीनिंग रिलेट करता है? वेरी गुड दोस्तों, क्या होता है? लड़खड़ाना। टू बिकम होना, यानी बीकर कमज़ोर होना, और लेस इफेक्टिव, किसी तरह भी प्रभाव ना पड़ना, दैट मीन्स फाल्टर। ठीक है दोस्तों, फाल्टर मीन्स क्या होता है दोस्तों? लड़खड़ाना, यानी आपके पैर जब लड़खड़ाने लग जाते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? यानी आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, उसको दोस्तों हम उस ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम कहते हैं फाल्टर।
ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों हम, उसको कहते हैं दोस्तों हम फाल्टर, यानी लड़खड़ाना। बात करते हैं इसकी पिक्चर की दोस्तों, ये देखिए, ये भी कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यक्ति है, किसी रोप पर चल सकता है, ठीक है, किसी भी रोप पर चल सकता है, उसके पैर लड़खड़ाएंगे, ठीक है, कुछ भी काम कर सकते हैं, उसके पैर लड़खड़ा सकते हैं, उसको दोस्तों हम रिलेट करते हैं फाल्टर से। किससे? फाल्टर, दैट मीन्स लड़खड़ाना, ठीक है। आई होप आपको दोस्तों वर्ड समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अच्छा, आपको एक मीनिंग बताता हूँ और, ठीक है, इसी से रिलेटेड दोस्तों। ऐसा व्यक्ति होता है जो रस्सी पर चलता है दोस्तों, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? मान लीजिए ये व्यक्ति है, रस्सी पर चल रहा है, ये एक रोप पर चल रहा है, उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? ठीक है। अब यहाँ पर तो फॉल्टर है दोस्तों, इसके जो लेग्स हैं ये लड़खड़ा रही हैं, इसको हम कह सकते हैं फाल्टर। अब इसकी लेगों की बात ना करते हुए ये जो रस्सी रोप पर चल रहा है दोस्तों, एक ऐसा पर्सन होता है जो रोप पर चलता है, तो उसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? बताइए, इसको हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, यानी रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? वेरी गुड दोस्तों, क्या कह सकते हैं इसको? फ्यूनेम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं? फ्यूनेम्बुलिस्ट, ठीक है, फ्यूनेम्बुलिस्ट, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने इससे 2 वर्ड आसानी से याद कर लिए, इस पिक्चर से हमने 2 वर्ड आसानी से याद कर लिए। तो एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैर लड़खड़ाते हैं, दैट मीन्स फॉल्टर, और एक ऐसा व्यक्ति जो रस्सी पर चलता है, ठीक है, जो सीधा यहाँ पर रस्सी पर चलता है, रोप पर चलता है, उसको दोस्तों हम कह सकते हैं फ्यूनेम्बुलिस्ट। सिंपल है, 2 वर्ड इससे हमने याद कर लिए, एक तीर से 2 निशाने हमने मार लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए भाई, बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। दोस्तों नंबर 10 कहता है अ सिचुएशन इन विच समथिंग गेट्स वर्स और डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। यानी एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन इन विच जिसमें समथिंग गेट्स, जो कुछ भी होता है, वर्स यानी बहुत बुरा, यानी एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है दोस्तों आपके पास जिसमें आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, और डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी उस समय के लिए कुछ ज़्यादा ही आपके साथ लॉस हो जाना, यानी एक समय को लेकर के उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाना, उसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, चलिए भाई बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड दोस्तों, क्या हो सकता है? इसको हम कह सकते हैं डाउन स्विंग। क्या कहते हैं इसको? डाउन स्विंग, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? डाउन स्विंग, ठीक है, डाउन स्विंग दोस्तों, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? डाउन स्विंग को दोस्तों हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, ये आपको दोस्तों बताना है, ठीक है। चलिए भाई जल्दी बताइए डाउन स्विंग का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए आपको ये आंसर कमेंट करना है दोस्तों, डाउन स्विंग। तो बात इसकी पिक्चर से कर लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, जैसे अब मैंने आपको बता दिया था कि एक ऐसी सिचुएशन आती है किसी स्टूडेंट की जिसके साथ एक टाइम के लिए बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन एक टाइम को उसको रिजल्ट उसका पॉजिटिव मिल सकता है, ठीक है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकता है, ठीक है। तो उसको दोस्तों हम रिलेट करते हैं डाउन स्विंग से। किससे? डाउन स्विंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आपको आ गया है, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर। तो नंबर 11 कहता है टू हैपन आफ्टर और एज रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट, ठीक है, टू हैपन आफ्टर और एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट, दैट मीन्स एंशवी। क्या होता है दोस्तों? एंशवी। क्वेश्चन नंबर 11 का एंशवी, उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं हम? ठीक है दोस्तों, यानी टू हैपन घटित होता है, आफ्टर यानी किसी की भी चीज़ के बाद तो घटित होता है, और एज अ रिजल्ट उसको जो रिजल्ट मिलता है दोस्तों ऑफ अनदर इवेंट, किसी अन्य घटना से संबंधित होकर, ठीक है, उसको दोस्तों हम कह सकते हैं एंशवी। दैट मीन्स इसका हिंदी में नहीं होता दोस्तों, क्या होता है इसका हिंदी में? नहीं, मेरे दोस्तों क्या होता है? परिणाम स्वरूप होना, ठीक है, यानी उसका जो कुछ भी चीज़ घटित होने के बाद जो उसका हम रिजल्ट मिलता है तो उसको हम कह सकते हैं एंशवी। दैट मीन्स परिणाम स्वरूप होना, ठीक है, सिंपल वर्ड है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। तो ये दोस्तों पिक्चर की आपके सामने ये रही, समझ सकते हैं इसमें आप। वेरी गुड दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नंबर, चलिए भाई देख लेते हैं नंबर 12, ठीक है दोस्तों। 12 नंबर आपके सामने दोस्तों कहता है कि टू ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ समबडी, ठीक है दोस्तों, टू ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ समबडी, यानी किसी से टू ट्राई कोशिश करना, टू गेट मांगने की, द सपोर्ट मांगने की, ऑफ समबडी किसी से दोस्तों,
यानी किसी से सपोर्ट मांगने की कोशिश करना, मतलब दैट मीन्स दोस्तों हम कह सकते हैं किसी से हम समर्थन मांगना दोस्तों, ठीक है। क्या मांगना? समर्थन मांगना किसी से दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उसको कहते हैं हम बू। दोस्तों बू मीन्स समर्थन मांगना, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? समर्थन मांगना, ठीक है। बू को दोस्तों हम रिलेट करके चल देते हैं समर्थन मांगने से दोस्तों, ठीक है। किससे? समर्थन मांगना। दोस्तों हम मान लीजिए किसी से भी चिल्ला कर हम समर्थन मांगते हैं किसी से, ठीक है। जो हमारा समर्थन होता है दोस्तों उसको हम समर्थन मांगना, उसको दोस्तों हम कह सकते हैं बू, ठीक है। दैट मीन्स समर्थन मांगना। बात तो दोस्तों पिक्चर की, दोस्तों पिक्चर आपके सामने ही रही दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब ये अपना समर्थन मांग रहा है दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिल्ला के कोई पर्सन होता है जो आपका अपना समर्थन मांगता है दोस्तों, उसको दोस्तों हम कहते हैं बू, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर। दोस्तों नंबर 13 कहता है कि आ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, यानी एक ऐसा ग्रुप जो जिसमें 3 पावरफुल पर्सन्स हों, ठीक है, 3 पावरफुल व्यक्ति हों, और या ग्रुप हु कंट्रोल समथिंग, ठीक है, हु कंट्रोल समथिंग टुगेदर, यानी एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो जिसमें 3 पर्सन हो जो पावरफुल हो, ठीक है। 3 पावरफुल पर्सन्स का जो ग्रुप होता है दोस्तों उसको हम क्या कह सकते हैं, या उसको दोस्तों हम दूसरी बात या मैं कह सकते हैं उसको ग्रुप हो, यानी एक ऐसा ग्रुप जो कंट्रोल करता है समथिंग किसी को, यानी आपस में, यानी एक ऐसा ग्रुप जो आपस में कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, उसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आपसे कहने की कोशिश करता है दोस्तों। वैसे तो इसका मीनिंग ठीक रहेगा कि 3 पर्सन्स का पावरफुल ग्रुप जो होता है उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 3 पर्सन्स का पावरफुल ग्रुप, उसको दोस्तों हम क्या करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसको दोस्तों हम कहते हैं ट्रियम्विरेट। क्या कहते हैं दोस्तों उसको हम? ट्रियम्विरेट, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों उसको हम? ट्रियम्विरेट, ठीक है दोस्तों। उसको हम कर लेते हैं रिलेट ट्रियम्विरेट से, ठीक है। दैट मीन्स दोस्तों उसके हिंदी में नहीं क्या होता दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उसको तो हम कह सकते हैं ट्रियम्विरेट, ठीक है। क्या? ट्रियम्विरेट, ट्रियम्विरेट दोस्तों मेरे साथ एक बार बोल दीजिएगा, ट्रियम्विरेट, ठीक है दोस्तों, ट्रियम्विरेट। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं 3 यानी 3 व्यक्तियों का पावरफुल ग्रुप जो होता है उसको दोस्तों उसको कह सकते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों पिक्चर की इसकी, ये देखिए दोस्तों 3 पर्सन्स हैं और ऐसे पर्सन दोस्तों बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति, ठीक है, उसको दोस्तों हम रेट करते हैं ट्रियम्विरेट से, ठीक है, ट्रियम्विरेट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पिक्चर देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों कितने पावरफुल व्यक्ति हैं ये, ठीक है। इनके चेहरे देख करके, उनका फेस देख करके आप रियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनके फेस देख करके आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि इनके जो पावर हो, जो कितनी पावर इनकी हो सकती है, ठीक है, इनके अंदर कितनी पावर हो सकती है, उसको दोस्तों हम कर लेते हैं रिलेट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा बेहतर से आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बीच में स्किप किए बिना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर, ठीक है दोस्तों। नंबर 14 कहता है कि अ लॉन्ग नैरो कट इन द सरफेस ऑफ समथिंग हार्ड, ठीक है दोस्तों। अ लॉन्ग नैरो कट इन द सरफेस ऑफ समथिंग हार्ड, दैट मीन्स ग्रूव, ठीक है दोस्तों। ग्रूव दोस्तों, ग्रूव का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इस ग्रुप का दोस्तों मतलब क्या होता है, ठीक है। ये कहता है कि अ लॉन्ग नैरो कट इन सरफेस ऑफ समथिंग हार्ड, दैट मीन्स ग्रूव। ग्रूव मीन्स खांचा, ठीक है दोस्तों। इसको हम रिलेट करके चलते हैं दोस्तों खांचा से, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर इसकी पिक्चर के बारे में दोस्तों। पहले इसकी बात करते हैं पिक्चर की। तो दोस्तों ये इसकी पिक्चर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रूव दोस्तों, ग्रूव है जो खांचा है, ठीक है। यहाँ से तब बड़ा होता है, इधर से थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम रिलेट करते चल सकते हैं ग्रूव से, यानी खांचे से, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए भाई, ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वर्ड को आपके समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं अब इस नंबर 15 की। दोस्तों ये रहा इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भाई देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। टू ऑफिशियली कैंसल और डिले अ पनिशमेंट फॉर अ प्रिजनर हु इज कंडेम्ड टू डेथ, ठीक है दोस्तों।
टू ऑफिशियली कैंसल और डिले अ पनिशमेंट फॉर अ प्रिजनर हु इज कॉन्डेम्ड टू डेथ। ठीक है, बताइए दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग आपको दोस्तों जल्दी बताना है। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं रिप्रीव, कहते हैं इसको हम रिप्रीव। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको हम रिप्राइव। ठीक है दोस्तों, इसको हम रिलेट करके चलेंगे रिप्राइव से। दैट मीन्स इसका दोस्तों हिंदी मीनिंग क्या होता है रिप्राइव का। दोस्तों रिप्राइव का हिंदी मीनिंग दोस्तों क्या होने वाला, रिप्राइव दैट मीन्स यानी अस्थायी रूप से हटा देना। यानी तो इसको दोबारा बात करते हैं, इसकी रिपीट करते हैं एक बार। टू ऑफिशियली कैंसिल यानी किसी को औपचारिक रूपता से हटा देना या उसको डिले कर देना, डिले या पनिशमेंट कर देना। ठीक हो। फॉर अ प्रिजनर यानी ये कैदी की तरह। हु इज कंडेम्नेड टू डेथ यानी जैसे किसी की आवश्यकता ना हो। तो दैट मीन्स उसको दोस्तों कह सकते हैं रिप्राइव यानी अस्थायी रूप से हटा देना। रिप्राइव को अस्थायी रूप से दोस्तों हटा देना, उसको कहते हैं दोस्तों रिप्राइव। बात करता हूँ उस पिक्चर की इसकी। देखिए दोस्तों, इस पर्सन को अस्थायी रूप यानी रिप्राइव कर दिया गया है। ठीक है, रिप्राइव कर दिया गया, अस्थायी रूप से इसको हटा दिया गया है। इसकी जगह पर इसको यहाँ पर इसको बैठा दिया गया है। ठीक है, इसकी जगह इसको दे दी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए भाई दोस्तों, ये थे आप आज के आपके टॉप 15। ठीक है दोस्तों, टॉप 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों जो मैंने इस वीडियो में दोस्तों कवर कर ली हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों ना भूलें। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।